आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मेयर उमेश गौतम का जो कार्यकाल है वो दूसरा शुरू हो चुका है। पहले कार्यकाल में जिस तरह से आप जीत कर आए थे, उसके बाद स्मार्ट सिटी हुआ और बहुत सी योजनाएं आपने बनाई थी। वो योजनाएं कितनी पूरी हुई हैं और अब दूसरे कार्यकाल में आपका क्या टारगेट है? शहर को किस तरह से सजाने और संवारने का मकसद है आपका, और उस पर किस तरह से काम हो रहे हैं? बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो काम कब तक पूरे होंगे, हम इस पर बात करेंगे मेयर साहब से। मेरे साहब, जिस जी, तरह से जब पहली बार आप जीत के आए थे तो जी, एक नया अनुभव था आपके लिए, जी। आपने प्लान किया। उस प्लान के हिसाब से आप कितना काम करा सके अब तक? देखिए, अगर अभी तक मैं काम की बात कहूँ तो जो हमारी मेन रोड्स थी, वो लगभग उनका सबका चौड़ीकरण हो गया है। शहर में हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में लाइट पहुंच चुकी है। जो गलियां अंधेरे में रहा करती थीं, अब वो उजालों में हैं। इसी तरह जो तालाब थे हमारे, जो अक्षर विहार था, वो बन के तैयार है। डेला पीर का काम चल रहा है, वो भी इस साल में जनता को समर्पित हो जाएगा। और इस तरह के जो हमारे और भी तालाब थे, जो हमारे थोड़े से ग्रामीण क्षेत्र में आते थे, उनको भी सजाया संवारा जा रहा है। इस साल 3 तालाब और बरेली की जनता को संवर कर मिलने वाले हैं। साथ ही में तीन कौन हमारे से हैं? ये स्वाले नगर में है, हाँ, और हमारा एक ये हारूनगला पे है। इस तरह के हमारे तालाब हैं जिनको रिज्यूनेट करा जा रहा है, दोबारा से उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो ऐसे तालाबों को भी तैयार किया जा रहा है। हमारे जो प्रोजेक्ट हैं जैसे बरेली हाट, वो बन के तैयार है इसी साल, और मुझे तो लगता है आने वाले 2-3 महीने में ही बरेली की जनता को समर्पित होने वाला है। कुतुब खाने का पुल, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये बन सकता है, उसका लगभग 85% काम पूरा हो गया है। और नए साल का मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है बरेली की जनता के लिए, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं थे कि इससे कितना नुकसान होता है। जो लोग, मैंने तो कहा कि जो लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार से आते हैं और नैनीताल मार्ग की वजह से वहाँ रहने वाले लोग पूरा राजेंद्र नगर पार करते हुए शामतगंज के पुल से होते हुए सिविल लाइन आते हैं, तो रोज़ कम से कम 4 से 5 किलोमीटर ज़्यादा चलते हैं। और 4-5 किलोमीटर में कितना पेट्रोल, कितनी मेंटेनेंस जाती है, अगर उसे हम साल का हिसाब लगाएं तो शायद चक्कर आ जाए आदमी को। वो सब उनका बचने जा रहा है, एक सुगम होगी यात्रा। और नीचे जो व्यापारी हैं, जिनको ये लगता था पता नहीं हमारे व्यापार का क्या होगा, उन व्यापारों में तरक्की होने जा रही है। वो व्यापारी भी, मुझे लगता है कि उनको अब लगेगा, इसके बाद एहसास होगा कि व्यापार कैसे चलता है। इतनी, क्योंकि अब जब नीचे लोग आएंगे वो वही आएंगे जो व्यापारी होंगे, जो वहाँ ख़रीदारी करने के लिए आएंगे। लेकिन जो आर पार जाने वाला आदमी है वो पुल के से चला जाएगा, तो एक बहुत बढ़िया लोगों को व्यापार भी मिलने वाला है। जितना पुल तैयार हो गया, उसके नीचे की सड़क तैयार हुई है, पूरी सीसी रोड बनी है, तो अब लोगों पर को कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ गया है। इसी तरह हमारे जो गांधी उद्यान है, उसमें म्यूज़िकल फाउंटेन है, उसमें भूल भुलैया है। इस तरह हमारे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं। लोग बात करते थे गवर्नमेंट स्कूल कैसे हो सकते हैं, हमने गवर्नमेंट स्कूल में 400 सीट का एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम बना दिया। अब वो आलीशान ऑडिटोरियम बरेली को समर्पित हो गया है। अब वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि बरेली का ऑडिटोरियम है। इसी तरह हमने मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया है स्टेडियम में। बच्चे जो बैडमिंटन खेलने, हमारे यहाँ स्टेट लेवल की प्रतियोगिताएं होती थी, लेकिन अब हम इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता के लिए भी तैयार हैं। 4-4 हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट बन गए हैं, जिसको एयर कंडीशनड बनाया गया है। वहाँ बैठने की बहुत अच्छी सुविधा की गई है। बास्केटबॉल हमने इंडोर बनाया है, एयर कंडीशनड हॉल में आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। तो उससे खिलाड़ियों को भी फ़ायदा होगा और खिलाड़ी इंटरनेशनल गेम के लिए तैयार हो पाएंगे। इसी तरह हमने जो राइफ़ल रेंज यहाँ बनाई है, वो भी हमने बहुत अच्छी बनाई है। करनी रेंज के बाद दिल्ली में, अगर उत्तर प्रदेश में मैं कहूँ कि पहली ऐसी रेंज है जहाँ सब तरह के आप शूटिंग का सीख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो बरेली में बनी है। तो बरेली में लगातार इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हमने काम किया है। और स्काई वॉक बना है यहाँ पटेल चौक पर, जो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये क्या खड़ा हो रहा है, अब लोगों की उत्सुकता ये है कि हम कैसे इस पर चढ़ जाएं। अब बुज़ुर्गों के लिए भी हमने उसमें लिफ्ट भी लगाई है, एस्केलेटर भी लगाए हैं, मतलब किसी को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि चौराहा पार करना, बल्कि वो चौराहा क्या, वो तो पचौरा है, 5 रोडें उसमें जाती हैं,
उसमें से पार करना कोई आसान काम नहीं है। कभी आपने देखा होगा ट्रैफिक का हमें बैरिकेड्स लगाने पड़ते हैं, चौराहे को रोकना पड़ता है, तो इसलिए कि पैदल के लोगों का एक्सीडेंट ना हो जाए, उनके हाथ पैर में कहीं चोट ना लग जाए। अब आसानी से वो एस्केलेटर से, लिफ्ट के माध्यम से पार कर पाएंगे। इसी तरह जो घंटाघर लोग सोचते थे वो इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो लगने लगा था कोई पता नहीं किस तरह की जगह होगी, लेकिन अब जब पुल से चढ़ते हुए लोग देखेंगे तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा कि ये वही घंटाघर है। इतना सुंदर उसको बनाया गया है। तो अब बरेली एस्केलेटर को लेकर जी। जो आपने स्काई विभाग की बात की, जी इसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें अभी पिछले दिनों चली कि वो जी। एक टीन का एक चादर का वो बना दिया गया है। तो इसकी क्वालिटी को लेकर ज़रा सा वो है कि जी क्या? देखिए, ऐसा है कि कहने वाले तो कहते रहेंगे क्योंकि उनका काम है कहना। विपक्ष को ये समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया बरेली में। जो दावे और वादे करा करते थे कामों के, वो सब ध्वस्त हो गया। वो इतना बड़ा काम उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि बरेली ऐसे बदल सकता है, और अब लगातार बरेली बदल रहा है। मैंने लोगों से कहा है, आप देखिए नगर निगम आज़ादी के बाद से, हम कहते थे जब 2017 में हमने बागडोर संभाली दिसंबर में, कि ऐसे 50,000 घर थे जहाँ पीने का पानी नहीं था। लोग बात कर रहे थे कि वो काम कर रहे थे। अरे नगर निगम जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण छोड़ दीजिए, उसमें पीने का पानी नहीं दे पाए, तो आज वहाँ पीने का पानी पहुँच गया है। उन 50,000 घरों में स्वच्छ पानी पहुँच रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं था शहर में, अब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया है। सब जगह सिर्फ 23% क्षेत्र ऐसा था जहाँ सीवर थी, उससे ज़्यादा कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अब हमने पूरे शहर को सीवर लाइन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पूरे शहर में सीवर लाइन की ट्रंक लाइन पड़ गई हैं। 3-3 एसटीपी और बन रहे हैं जो इसी साल, उसमें से 2 तो इसी साल चालू होने वाले हैं। तो बरेली लगातार बदल रहा है। बरेली में हर सुविधा जो इंसान सोच सकता है वो उसको मिल रही है। एयरपोर्ट की बात पहले लोग कहते थे कि साहब पता नहीं कब बनेगा, एयरपोर्ट भी चल रहा है। अब फ्लाइट यहाँ से मुंबई भी जा रही है, बेंगलोर भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा जाएंगी। अब तरक्की जब शहर की होती है तो बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ आती हैं। अब रमाडा जैसे होटल, रेडिसन जैसे होटल कहाँ बरेली में लोग सोचते थे। निर्वाणा जैसे इतना बड़ा उन्होंने बैंक्वेट हॉल बनाया है। तो इस तरह की चीज़ें अब बरेली में आ रही हैं। आने वाले समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर जो हमने बनाया है, उस पर ऐतिहासिक फूड कोर्ट आने जा रहा है जो 2024 में ही बरेली की जनता को मिलेगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे बदलता बरेली, चमकता बरेली, रोज़ नया बरेली। क्योंकि बरेली, ये हमारा पूरी कर्मठता के साथ मेरा विश्वास है कि बरेली हर रोज़ आने वाले समय का एक बहुत बेहतर बरेली होगा। एयरपोर्ट बना था तब सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जो यहाँ के छोटे उद्योग हैं, चाहे सुरमा उद्योग हो, पतंग हो, फर्नीचर हो और ज़री उद्योग हो, लेकिन उसका अभी जैसे ज़री के लिए आप बनवा रहे हैं, वहाँ स्मार्ट सिटी में भी है, लेकिन बहुत बड़ा अभी तक फ़ायदा दिखाई नहीं दिया। देखिए, अभी इंटरनेशनल मैप पे आने के लिए हम लोगों ने जरी जरदोजी, ख़ास तौर से जो बरेली का एक बड़ा व्यापार है, उसके लिए हमने बरेली हाट में बहुत सारी सुविधाएं की हैं। बड़े व्यापारी फ़्लाइट से ही आने चाहते हैं कि उनको हवाई जहाज़ की सुविधा हो तो वो शहर में आएँ। अब आने के बाद लेकिन वो जब जाते हैं तो जगह जगह गलियों में हर तरह का काम हो रहा है, तो उनको एक जगह कहीं ऐसी नहीं मिल पा रही है कि जहां वो आके और सामान अपना ले सकें, लोगों को ऑर्डर दे सकें। तो मुझे लगता है कि अब ये कुछ महीनों की बात है, बरेली हाट शुरू हो जाएगा, तो उससे जरी जरदोजी को और हमारे बेंत को, लकड़ी का जो बेंत का काम है, इस तरह के कामों को निश्चित रूप से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा। अभी बात हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फिल्म सिटी बनवा रहे हैं नोएडा में। लखनऊ और दिल्ली के बीच जो बड़ा एक सेंटर पॉइंट है वो बरेली है। तो इसमें कुछ फिल्म को लेकर, अगर चूँकि स्मार्ट सिटी हो ही गया है, अब अगर कोई ऐसी कोशिश हो जाए कि उसको लोग जैसे शूट करने के लिए उनको लोकेशन चाहिए है, तो कुछ यहाँ पे इस तरह की बात हुई है या आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल होगी? देखिए, अभी वैसे तो अगर मैं फ़िल्मों की शूटिंग की बात करूं तो यहाँ कई फ़िल्मों की अभी शूटिंग हुई हैं और शूटिंग के लिए भी लोग आ रहे हैं। लेकिन जब नोएडा में फ़िल्म सिटी बनेगा तो सारी शूटिंग तो नोएडा में नहीं होगी। लोगों को अलग अलग जगह चाहिए, अलग अलग लोकेशंस चाहिए। तो बरेली अब जिस तरह से लोकेशन में महत्वपूर्ण हो रहा है, यहाँ पर
जिस तरीके से नाथ कॉरिडोर बन रहा है, नाथों की बहुत बड़ी परिक्रमा शुरू होने जा रही है, नाथ मंदिर बन रहे हैं, उससे और एक तरफ खानकाह नियाज़िया भी है, तो यहाँ पर सूफियों का शहर भी है, तो यहाँ पर हर चीज़ लोगों को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जब फिल्म निर्माता बरेली जैसी जगह को देखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ अपने आप ही आना चाहेंगे, क्योंकि बरेली ने बड़े बड़े फ़नकार, बड़े बड़े कलाकार दिए हैं। तो बरेली फिल्म इंडस्ट्री में भी, चाहे वो शूटिंग के माध्यम से हो या गायन के माध्यम से हो, ज़रूर कहीं ना कहीं मुकाम बनाएगा। मान लीजिए हम बड़े चेहरों की बात करें, प्रियंका चोपड़ा हो या दिशा पाटनी हो, इनको लेकर कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि कोई अपनी एकेडमी यहाँ खोले या फिर कोई और इस तरह की चीज़ हो कि जिससे एक पड़ाव जो हो, अगर दिल्ली से कोई चले लखनऊ के लिए तो बरेली हो? हाँ, देखिए, अभी ये बरेली हाट हमारा प्रोजेक्ट बन जाए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बरेली में और क्या ऐसा हो सकता है। इन लोगों से भी बात करेंगे और बात करके जो बरेली के लिए बेहतरी के लिए हो सकता होगा वो ज़रूर करा जाएगा। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आपके दोनों ही परिवारों से संबंध हैं, तो इस बहाने देखिए, क्योंकि अब बरेली जिस तरह से आपने उसको देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा हो गया, अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उसको कारोबारी तौर पर हम और कैसे अच्छा कर सकते हैं और स्थापित किया जा सकता है। देखिए, कारोबारी तौर के लिए तो जब बरेली अब अच्छा हुआ है, बरेली की आने वाली सारी रोडें डबल रोड, 4 लेन, 6 लेन हो गई हैं, तो व्यापार निश्चित रूप से हमारे पास में आ रहा है। बरेली एक ट्रेडिंग सेंटर भी रहा है आसपास के छोटे ज़िलों का, तो उस तरीके से व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है। अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग कॉर्बेट आसपास जाया करते थे, अब वो बरेली आ रहे हैं। तो बरेली लगातार अब हर तरीके से व्यापार में भी बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बरेली और तेज़ी से तरक्की करेगा, क्योंकि जितने भी फास्ट ग्रोइंग सिटी हैं हमारे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनमें से बरेली भी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। स्मार्ट सिटी की बात हो गई, कामों की बात हो गई, एक बार आप मेयर हुए, दूसरी बार मेयर हो गए। जैसे पॉलिटिकल अगर हम आपको देखें कि जो आपका टारगेट है वो नगर निगम ही तक है या आगे कुछ और प्लान किया है? देखिए, ये प्लान तो, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो ये प्लान तो पार्टी करती है कि हमें कहाँ रहना है और कहाँ जाना है। तो निश्चित रूप से पार्टी सोचेगी कि हम कहाँ जाएं, और अभी तो हम मेयर के रूप में पूरी बरेली को संवारने में लगे हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको मैं बखूबी निभा रहा हूँ और उसके बाद जो भी पार्टी का आदेश होगा वो करूँगा। आप मेयर काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं फिर देश के, तो कोई यहाँ कोई प्रोग्राम जल्दी ही, जैसे सबसे पहले लखनऊ में वो मेयर काउंसिल के अध्यक्ष थे, तो वहाँ प्रोग्राम होते रहते थे, लेकिन आप जब से इसके काउंसिल के अध्यक्ष बने हुए, बरेली में नहीं हुआ इस तरह का प्रोग्राम? देखिए, बरेली क्योंकि लखनऊ एक हमारा सेंटर है, राजधानी भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, सारे हमारे मंत्रीगण वहाँ पे हैं, तो वहाँ प्रोग्राम कराने में ये फ़ायदा रहता है कि सारे जो हमारे मेयर्स हैं उनकी मुलाकात सब लोगों से हो जाती है। अगर हम दूसरे डेस्टिनेशन पे जाके कोई मीटिंग करते हैं तो वहाँ सभी का आ पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश ये होती है कि मीटिंग्स लखनऊ में हों, जिससे कि वहाँ सभी लोग मिल सकें। लेकिन आपने कहा है तो एक बरेली में भी मीटिंग कराएंगे। नहीं, एक अच्छी चीज़ ये होगी ना कि यहाँ जैसे नाथ नगरी कॉरिडोर बन रहा है, कई इस पे नाथ, अब तो बीडीए ने एक योजना भी अपनी इधर बदायूं रोड पर प्रस्तावित कर दी है। तो ये बड़े काम ऐसे हैं कि जो मुख्यमंत्री के लेवल के हैं। अगर आप मीटिंग करते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं तो एक आपकी मीटिंग का भी वो होगा, और दूसरे फिर ये भी है कि इतने बड़े कामों का उद्घाटन करते हैं तो उससे आगे भी और संभावनाएँ पैदा होंगी। नहीं, निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करूँगा। जैसे हम देखें तो जो स्मार्ट सिटी से वार्ड कवर हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ शिकायतें, जैसे हमसे भी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़क नहीं बनी। एक सड़क को लेकर तो बहुत से फ़ोन आते हैं। तो यहाँ एक टक्कर की पुलिया से जहाँ पे एक स्कूल बना है, उससे एक मेन रोड जा रहा है जो बिहारीपुर से जुड़ता है आकर, वो रोड बहुत ख़राब है। उसको लेकर कई बार पार्षदों ने, जैसे पार्षदों से बात करो तो उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 पार्षद आते हैं उसमें, लेकिन रोड बन नहीं पा रही। देखिए, उसका टेंडर हो गया है, टेंडर खुल भी गया है और अगले हफ्ते उस पर काम दिखाई देगा आपको होता हुआ। ऐसी सारी सड़कें जो महत्वपूर्ण थी वो सारी अब उनके सबके टेंडर हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा टेंडर प्रक्रिया में समय लगता है। अब आपको उन सभी सड़कों पे काम होता हुआ 1 हफ्ते के अंदर ही दिखाई देगा। एक और चीज़ भी है कि जितनी तेज़ी से काम हो रहा है उसमें बीच बीच में क्वालिटी का भी सवाल उठता है। जैसे आपने बात की अभी एक जो फायरिंग रेंज बन रही है, इसको देखने के लिए जब डीएम गए थे तो उन्होंने भी कुछ, जब वहाँ देखा था तो कुछ सवाल उठाए थे। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपके स्तर से क्या हो रहा है?
देखिए, हर जगह जहाँ स्मार्ट सिटी है वहाँ पीएमसी की जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी कंट्रोल कराए। और हम एक एजेंसी अगर कोई काम करती है तो उसकी जांच एक दूसरी एजेंसी से ज़रूर कराते हैं, जिससे कि क्वालिटी का कंट्रोल बना रहे। अभी तक हमारे किसी भी काम में कोई ऐसी बहुत कोई ख़राब क्वालिटी नहीं निकली है। और डिले की बात ज़रूर सामने आती है कि थोड़ा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन क्वालिटी सभी जगह अच्छी है। अगर कहीं पर कोई क्वालिटी हल्की भी ज़रा से भी अगर उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो उसको ठेकेदार के खिलाफ़ कार्रवाई भी होती है, और जो दंड उसको मिलना चाहिए, उसकी एफडी जब्त की जाती है, उसके खिलाफ़ ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जाती है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी के ऊपर कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, क्वालिटी बेहतर से बेहतर बनाई जा रही है और आगे भी और बेहतर काम होगा। जिस तरह से पुल बनाया आपने, पुल बनाने के पीछे मकसद यही था कि जहाँ रोड रुक रहा है, जहाँ लोगों को आने में दिक्कत हो रही है, वहाँ हम पुल बनाकर उसको यातायात को सुगम कर देंगे। लेकिन जिस तरह से चौबला पर अटल सेतु बना, उसके बाद अगर हम उससे आगे जाएं तो बहुत सी चीज़ें वहाँ प्रस्तावित हैं। जैसे सिटी सब्जी मंडी के सामने एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है, वहाँ अभी भी जाम की समस्या है। और थोड़ा आगे जाएं तो सिटी शमशान भूमि क्रॉसिंग है, वहाँ पे भी अंडरपास बनने की बात चली थी। ऐसे ही और अगर थोड़ा बढ़ें, किला पुल से नीचे जो कटघर क्रॉसिंग है, वहाँ भी ये जो रोड है ना मेन, जैसे जब आदमी इंटर करेगा अंदर, हमारे शहर के अंदर आएगा, तो उससे बीच में मकसद यही था कि जो यातायात है वो रुके नहीं। लेकिन अभी तक जो प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक तो उसका समाधान हुआ है, लेकिन जिस तरह से तेज़ी से ट्रैफिक बढ़ रहा है सड़कों पर, ये आने वाले वक्त में और समस्या बनेगा। देखिए, अभी जो चौपला पुल की अगर हम बात करें तो अभी जो बदायूं के लिए कनेक्टिविटी है वो अभी नहीं हो पाई थी, अब उस पर काम शुरू हो गया है। तो आने वाले 6 महीने में मुझे लगता है कि वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो उससे जो थोड़ी और जाम की स्थिति आ रही है पुल के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब बदायूं वाले लोग जब यू टर्न लेते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आती है, वो ख़त्म हो जाएगी। अंडरपास जो शमशान वाला है वहाँ पर अंडरपास स्वीकृत भी हो गया है, और समय तो उसमें लगेगा, लेकिन अब वहाँ भी जाम की स्थिति धीमे धीमे ख़त्म हो रही है। क्योंकि जब आपका बदायूं वाला रोड चालू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जाम किसी तरह का उस रोड पर लगेगा नहीं। रोड क्योंकि सारी अब अच्छी और चौड़ी हो गई हैं, और जो करीब 2 फुट की रोड जहाँ पर हमारे टेम्पो वाले या हमारे और भाई लोग ठेले वाले खड़े कर लेते थे, अब उस पर भी टाइलिंग हो रही है, क्योंकि वो कच्चे पे खड़ा नहीं करना चाहते थे। तो अब वहाँ प्रॉपर टाइलिंग हो जाएगी, तो अगर वो वहाँ खड़े भी होंगे तो ट्रैफिक रुकेगा नहीं, ट्रैफिक चलता रहेगा। तो उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले और 6 महीने में किसी तरह का ट्रैफिक जाम उस रोड पर नहीं होगा। एक सुभाष नगर पुलिया को लेकर भी वो था कि बीच में कई बार बात चली कि पुलिया पे पुल बनेगा या अंडरपास बनेगा, लेकिन अभी कुछ ज़मीन पर आया नहीं। देखिए, वहाँ की जो रेलवे की प्रॉब्लम थी, वो पुल के लिए स्वीकृति नहीं मिल पाई, उनसे हमने बहुत कोशिश की थी। अभी उन्होंने फिर अंडरपास के लिए कहा है, लेकिन तब तक हमने जो पानी की समस्या थी, अगर इस साल देखें तो उस पर हमने काफ़ी काबू पा लिया है। हमने वहाँ ओवरफ्लो को नालों में जोड़ा है, जो ओवरफ्लो वाले नाले थे उनको सीवर के साथ जोड़ा है, और अब उसको हमने ऐसा कर दिया है कि पानी वहाँ ना भरे। अभी बहुत बारिश भी जिस दिन हुई थी उस दिन 3 घंटे से ज़्यादा उस पुलिया पर आवागमन नहीं रुका, और अब अगर पुलिया पर आप देखेंगे जाके तो पूरा उसको उधेड़ के पूरा सीसी निर्माण कराया गया है। और लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह का निर्माण पुलिया का हमने पहले देखा नहीं था। तो इतनी स्मूथ अब पुलिया के नीचे जो आवागमन है वो हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आने वाली बारिश में वहाँ पर 5 मिनट के लिए भी पानी नहीं भरेगा। इस उम्मीद के साथ हम उस पर काम कर रहे हैं। तो पुल की समस्या, जब पानी ही नहीं भरेगा तो लोगों को अपने आप वो समस्या दूर हो जाएगी। एक और शहर की मेन प्रॉब्लम है जिसमें अभी कमिश्नर ने भी उसमें हस्तक्षेप किया था कि जो ई रिक्शा हैं उसको लेकर रूट तय किए गए थे, लेकिन कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। एज ए मेयर, क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा खाका है कि जिससे इस समस्या से पार पाया जा सके? देखिए, किसी का रोज़गार बंद करना तो मेरी सोच में नहीं है। मेरा ये मानना है कि उनको प्रॉपर रूट दिया जाना चाहिए, उनका प्रॉपर स्टैंड बनना चाहिए। अभी हम लोगों ने स्टैंड बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। हम जगह देख रहे हैं कि कहाँ पर उनके स्टैंड बन सकते हैं, और फिर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि किस तरह से स्टैंड पे वो खड़े करें, कि अपने ही रूट पर चलें। अब ये यातायात पुलिस का काम है कि वो कलर कोड देती है या किस तरीके से नंबरिंग करती है और उनको रूट आवंटित करती है। रूट आवंटित करेंगे तो उनका भी धंधा चलता रहेगा, उनके घर में भी
खाने की समस्या नहीं होगी और बरेली में भी ट्रैफिक की परेशानी नहीं होगी। तो ये आपस में मिलकर सामंजस्य बनाना पड़ेगा और मुझे लगता है यातायात पुलिस मिलकर इसको सामंजस्य बनाएगी। अभी आपने मेयर साहब को सुना, उन्होंने कदम दर कदम जिस तरह से शहर बदल रहा है और आने वाले वक्त में क्या क्या होने जा रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसका समाधान क्या खोजा गया है, इस पर हमसे विस्तार से बात की है। एक बार जब कोई भी ये इंटरव्यू सुनेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि बरेली किस तरह से संवर रही है, सज रही है और आगे बढ़ रही है।